वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में आज नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन लिखे हुए हैं और पहले आप देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें जो यहाँ से अर्थ सरफेस से जो आपका एंगल बनता है, प्लेन से जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद दूसरी चीज़, जो ऊपर से एंगल बनता है, जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो जो C से ऊपर वाली साइड से जो एंगल बनता है यहाँ से इस तरह से, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से बनता है, और इसी के पैरेलल जो ऊपर से बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरह के एंगल इसमें बनते हैं, इन्हीं दोनों एंगल्स का यूज है। और उसमें साइन कॉस टेन सेक कॉस से जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका यूज होता है। तो ये सब चीज़ें तो हमको पता है पहले से कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं फार्मूलों का आपका यूज होना है। तो हम एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इसमें एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रस्सी, जो कि एक पोल से और इधर ज़मीन से टाइटली बंधी हुई है, उस रोप पर, रोप की लंबाई है 20 मीटर, इस पर ये चढ़ रहा है। और लेवल ग्राउंड से जो इसका एंगल है रस्सी का वो 30 डिग्री है। तो आपको पोल की हाइट बतानी है। तो पोल की हाइट को हमने लेट BC इक्वल H, BC हमने H मान लेनी है, इस BC को हमने H लेट कर लिया। उसके बाद ऐसा हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनिस आता हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। थीटा का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी एंगल, जो भी एंगल बनता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ परपेंडिकुलर आपका H है, स्मॉल h, और हाइपोटेनिस वो आपका 20 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल H अपॉन 20, ये आपका 10 हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 10 मीटर। इसकी हाइट ऑफ द पोल आपकी हो जाएगी 10 मीटर। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू अ स्टॉर्म एंड broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेड़ था, वो स्टॉर्म या आंधी के कारण क्या हुआ है, टूट के ज़मीन पे बेंड हो गया है, जिसका जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और उसके बाद है जो हाइट ऑफ द ग्राउंड है, द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। ये आपकी 8 मीटर हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे टच कर रहा है ट्री, वो 8 मीटर हो जाएगी। आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या थी, ट्री की हाइट कितनी थी, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको BC निकालना है, फिर AC निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC
ये सब राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। थीटा का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस आपका है 8। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल BC अपॉन 8। तो BC आपका हो जाएगा 8/√3। उसके बाद BC हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमको AC फाइंड करना है। तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें बेस आता हो, हाइपोटेनिस आता हो। तो cos थीटा लगाएंगे, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। थीटा है 30 डिग्री, cos 30 इक्वल बेस आपका 8 है, हाइपोटेनिस आपका AC है। तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल 8/AC। तो AC आपका हो जाएगा √3AC हो जाएगा 16। तो AC हो जाएगा 16/√3। उसके बाद यहाँ से देखिए कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी। ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है टूट के यहाँ पर बेंड हुआ है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या रही होगी, BC प्लस AC। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल BC प्लस AC। BC की हाइट है, BC की जो लेंथ है 8/√3 और AC है 16/√3। ये हो जाएगा 24/√3। इसको लिख सकते हैं 8 × 3/√3। √3 से कैंसिल कर देंगे, √3 टाइम तो 8√3 मीटर। ये आपकी आ जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 years. She prefers to have the slides whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have the slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? इसमें ऐसा है कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है 2 तरह के स्लाइड्स बनाना चाहता है पार्क में। स्लाइड्स का मतलब जिसमें बच्चे फिसलते हैं, तो उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है कि 5 साल से कम वाले बिलो 5 years, और एक है 5 साल से ज़्यादा वाले। तो 5 साल से कम वालों के लिए उसने ये डिसाइड किया है कि उसकी हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर और उसका जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने देखिए बनाया हुआ है यहाँ पर, ये एंगल 30 डिग्री और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। और उसके बाद जो दूसरी साइड में जो स्लाइड बनानी है, फिसलने वाला जो बनाना है आपको बच्चों वाला, वो बड़े बच्चों का है। उसकी हाइट होनी चाहिए 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, जो ग्राउंड से एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम अपोजिट साइड में बना देंगे, 60 डिग्री हो जाएगी। ये 1.5, ये भी 1.5, टोटल ये 3 मीटर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड्स हैं इनकी लेंथ बतानी है कि ये फिसलन ये वाली आपको बतानी है AC फिसलन और DE फिसलन, यानी इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABC, ये सब राइट एंगल होंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें हम ऐसी चीज़ लेंगे जो आपको फाइंड करनी। परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनिस नहीं पता है, तो हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेनिस मतलब AC। थीटा का मतलब है जितना एंगल बनता है साइन 30 इक्वल BC है 1.5 और अपॉन AC आपको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1.5 अपॉन AC।
तो AC आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 2, AC आपका हो जाएगा 3.0 यानी 3 मीटर। तो ये वाली स्लाइड आपकी हो जाएगी AC 3 मीटर। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल EBD, ये वाला ट्राइंगल EBD, इसमें आपको ये फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस। आपको परपेंडिकुलर पता है, ये है आपकी 3 मीटर, ये भी है आपकी 3 मीटर। तो हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर है BD अपॉन हाइपोटेन्यूस DE। थीटा का मतलब है 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल BD है आपका 3 मीटर अपॉन DE। ये हो जाएगा √3/2 इक्वल 3 अपॉन DE। तो √3DE इक्वल 2 इंटू 3, तो DE इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3। इसको क्या करेंगे कि इस 3 को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो DE हो जाएगा 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. एक टावर है, मान लीजिए AB हमने टावर बनाया है जिसकी हाइट h है, उससे 30 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लो C है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर से 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है इसकी टावर की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने 30 मीटर है मैंने लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री यहाँ पर लिखा है, इसको हाइट को मैंने h माना हुआ है। तो ऐसा फार्मूला लगाएं कि ये एंगल तो आना है सब में कंपलसरी है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो ऐसा फार्मूला लगाएं कि परपेंडिकुलर आ जाए और बेस आ जाए। तो tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस मतलब AC। थीटा का मतलब है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर आपका h हो जाएगा और बेस आपका 30 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 30। तो √3 इंटू h इक्वल 30, h इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन √3। इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 3 अपॉन √3, और 3 को आप 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को आप 2 बार, रियल नंबर को 2 बार आप रूट में लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये h हो जाएगा 10√3 मीटर। ये आपको फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द टावर, तो हो जाएगी 10√3 मीटर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है, मान लो C है आपकी काइट, ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। The string attached to the kite, एक स्ट्रिंग मतलब वो धागा है वो काइट से पतंग से अटैच है, is temporarily tied to a point on the ground. The inclination ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर। उसका स्ट्रिंग का जो ग्राउंड से जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी ये जो धागा है जिस पर वो बंधी है, पतंग बंधी है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी, AC फाइंड करनी, ये मानते हुए कि इस पर कोई स्लैक्स नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए और जो आपको फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे जो परपेंडिकुलर आता हो हाइपोटेन्यूस आता हो। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। साइन थीटा का मतलब है 60 डिग्री
BC आपका हो जाएगा 60 अपॉन AC आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 60 अपॉन AC। तो √3 इंटू AC इक्वल 60 इंटू 2। AC हो जाएगा 120 अपॉन √3। 120 को आप लिखेंगे 40 इंटू 3 अपॉन √3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा रूट टाइम, तो AC हो जाएगा 40 √3 मीटर। और यही आपको फाइंड करना था AC की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall increases from क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 as walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. तो एक 1.5 मीटर टाल बॉय है, वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। उसकी आइज से जो पहला एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, 30 अंश बनता है। उसकी आइज से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बनता है। और जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है वो 60 हो जाता है। तो 30 से 60 इंक्रीज हो रहा है। और ये आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 30 मीटर। जो बॉय है उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। तो ये जो हाइट आपकी बचेगी ऊपर जहाँ से एंगल बन रहा है उसकी आइज के सामने से, तो ये आपकी बचेगी 28.5, क्योंकि इतनी तो उसकी हाइट हो जाएगी। तो 1.5 मीटर हाइट से जो एंगल बनना है उसकी आइज से, तो ये 1.5 पूरे 30 मीटर में माइनस हो जाएगी। तो ये वाली जो लेंथ है 28.5 ये इसमें यूज करनी है। और आपको ये बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस उसने वॉक किया। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये डी ही फाइंड करना है। तो पहले DF निकालेंगे और EF निकालेंगे, फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PEF, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट ट्राइंगल PEF, इसमें क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि परपेंडिकुलर आ जाए और बेस आ जाए। तो tan होता है, तो tan थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका है 28.5 और बेस आपका है EF। थीटा का मतलब है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल 28.5 अपॉन EF। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल 28.5 अपॉन EF। तो EF आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3। ये EF आ गया। उसके बाद दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये पूरा ले लेंगे DFP, इन ट्रायंगल DFP, इसमें हो जाएगा tan, इसमें भी लगेगा tan 30 परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस आपका हो जाएगा DF। tan 30 की वैल्यू 1/√3 28.5 अपॉन DF। तो DF आपका आ जाएगा 28.5 √3, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद दोनों में इस DE आपको फाइंड करना है, तो DE इक्वल हो जाएगा DF माइनस EF। तो DF हमने निकाला हुआ है 28.5 √3 और माइनस EF निकाला है 28.5 अपॉन √3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 28.5 √3 माइनस
इसको आप लिख सकते हैं, अगर हम इसको 3 के फैक्टर में लिखें तो हो जाएगा 9.5 इंटू √3, ये हो जाएगा इंटू √3 अपान √3, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 9.5 इंटू 3 लिखेंगे, और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये इससे आप कैंसिल हो जाएगा। तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 √3 मीटर। ये आपकी इतनी डिस्टेंस ये फाइंड करनी थी DE, ये हो जाएगी 19 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of the tower fixed at the top at 20 meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. एक 20 मीटर टाल बिल्डिंग है, उसमें उसके ऊपर ये टावर है। टावर के बॉटम और टॉप के जो एंगल हैं वो 45 डिग्री और 60 डिग्री, कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट क्या होगी। तो मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसको मैंने लेट कर लिया है x, लेट AB इक्वल x एंड CD इक्वल h। CD हमको फाइंड करना है तो हमने h लेट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले दोनों ट्रायंगल लेने, पहले इन ट्रायंगल ABC, पहले ABC ट्रायंगल लेना है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर थीटा देखिए 45 डिग्री, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 20 अपॉन बेस हो जाएगा x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 20/x, तो x हो जाएगा 20 मीटर। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ABD पूरा लेंगे। पूरा ट्रायंगल का एंगल देखिए कितना बन रहा है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो हो जाएगा tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये पूरा हो गया h प्लस 20 अपॉन बेस का काम करेगा x। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल h प्लस 20 अपॉन x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 मीटर। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 है, h प्लस 20 इक्वल 20 √3, तो h इक्वल हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 आपका कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1, ये आ जाएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a statue 1.5 meter tall stand on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक पेडेस्टल है, एक स्तंभ है जिसका किसी पॉइंट से, किसी भी ग्राउंड में जो पॉइंट A है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू लगी है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम पॉइंट से वो 60 डिग्री है। आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल बतानी है, स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। तो उसके लिए हमने मान लिया है लेट BC इक्वल h एंड AB इक्वल x। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में ABC में पहले ट्राई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा का मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा h अपॉन x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, h अपॉन x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा h। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD
पूरा ले लिया जाएगा, पूरा ट्रायंगल, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो tan 60, इसमें भी tan लगेगा, परपेंडिकुलर ये पूरा हो जाएगा, BD अपॉन बेस हो जाएगा x। BD में देखिए क्या क्या है, BC प्लस DC है, तो BC का मतलब है h और DC का मतलब है 1.6 मीटर अपॉन x। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल h प्लस 1.6 अपॉन x। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू h के इक्वल है, तो हम x की प्लेस पर h रख देंगे, √3 इक्वल h प्लस 1.6 अपॉन, इसकी जगह पर भी यहाँ से हम h रख देंगे क्योंकि x की जगह आपको h ये हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो √3h इक्वल h प्लस 1.6, तो √3h माइनस h इक्वल 1.6, h कॉमन हो जाएगा 1.6। उसके बाद इसको हम रेशनलाइज करते हैं, तो h हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h इक्वल 1.6 √3 प्लस 1। नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो h हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये पहले फिगर बनाया हुआ है, ये आपके टावर की हाइट 50 मीटर दी गई है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। इसके पॉइंट से, इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया है और इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया है। तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ए बी आपको फाइंड करनी है। तो लेट ए बी इक्वल एच और हमको क्या करना है, ए सी को एक्स मान लेना, ये एक्स हो जाएगा। अब एक एक ट्रायंगल लेंगे इसमें, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 60, h कितना है 50 और x ये बेस x है आपका, ये h हो गया। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा √3 इक्वल 50 अपॉन x, तो x हो जाएगा 50 बाई √3। उसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 30, ये हो जाएगा tan 30 लेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 h अपॉन x, तो यहाँ से आ जाएगा √3 h इक्वल x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, √3 h इक्वल x की वैल्यू है 50 बाई √3, देन h इक्वल हो जाएगा 50 बाई √3 इंटू √3, h हो जाएगा 50 बाई 3 मीटर। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक किए। इसके बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।